चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में विलीन हुई। 100 साल की उम्र में अहमदाबाद के अस्पताल में लिया आखिरी सांस। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी जानकारी, लिखा मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति को देखा है। प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर प्रदेश के सीएम गहलोत ने शोक व्यक्त कर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीराबेन जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में शोकाकुल परिवारजनों के प्रति मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें संबल प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पीएम मोदी की मां के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माताश्री श्रीमती हीराबेन का निधन अत्यंत दुखद है। एक संतान के लिए इससे बड़ा आघात दूसरा नहीं हो सकता। दुख की इस घड़ी में मोदी जी हम सब आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के निधन पर उदयपुर से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रधानमंत्री मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को भी सांत्वना दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस मौके पर कहा कि धन्य है वो मां जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे इंसान को जन्म दिया है। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे का शिकार हो गए। हादसा इतना भयावह था कि क्रिकेटर की मर्सिडीज कार डिवाइडर से टकराने के बाद पूरी तरह जलकर खाक हो गई। इस हादसे में ऋषभ पंत पूरी तरह घायल हो गए। ऋषभ पंत को रुड़की के सक्षम हॉस्पिटल में इलाज के बाद देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उनकी पीठ पर गहरे जख्म आ गए। डॉक्टरों का कहना है कि उनके पैर में गंभीर चोट आई है। डॉक्टर उनकी प्लास्टिक सर्जरी करने की बात तक कह रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलाज के लिए हर संभव व्यवस्था सुनिश्चित करने और जरूरत पड़ने पर एयर एम्बुलेंस उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। बता दें कि जब ऋषभ पंत दिल्ली से रुड़की जा रहे थे तभी करीब सुबह 5:15 बजे ऋषभ पंत की मर्सिडीज कार नारसन बॉर्डर पर रेलिंग से टकरा गई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों से फीडबैक लिया। करीब 3 घंटों तक चला फीडबैक कार्यक्रम। जयपुर में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का फीडबैक कार्यक्रम। रंधावा ने मंत्रियों से पूछा सत्ता में वापसी का फॉर्मूला। मंत्री राजेंद्र यादव ने दिया सुझाव, हारी हुई विधानसभा सीटों पर जल्दी उम्मीदवार तय किए जाए। अंत समय में टिकट देने से टिकट नहीं मिलने वाला ज्यादा नुकसान करता है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा वॉर रूम में फीडबैक लिया। इस दौरान मंत्री उदयलाल आंजना ने फीडबैक में अपने सुझाव दिए। मंत्री उदयलाल ने प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को सुझाव दिया कि हमारे यहाँ इनर फाइट बंद करवाओ। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने गुरुवार को मंत्रियों के साथ करीब 3 घंटे तक फीडबैक को लेकर बैठक की। इस दौरान रंधावा ने मंत्रियों से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला पूछा तो मंत्री खाचरियावास ने कहा कि हमें 90% पावर दे दो, 150 सीटें आ जाएंगी। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह का मंथन। कांग्रेस प्रभारी के साथ देर रात हुई एनएसयूआई पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों की बैठक। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदर्शन पर हुई एनएसयूआई की तारीफ। कांग्रेस में भी एनएसयूआई की तर्ज पर मासिक बैठक का सुझाव। आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल के जालूपुरा स्थित सरकारी आवास में चोरी। आवास से नकदी, ज्वेलरी, बेशकीमती वस्तु और कई दस्तावेज हुई चोरी। सांसद हनुमान बेनीवाल ने रात 1 बजे ट्वीट कर दी चोरी की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे मौके पर। राजस्थान में पेपर आउट मामले में पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने पेपर आउट को गंभीर त्रुटि बताया। उन्होंने इस परीक्षा प्रणाली पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसके लिए समाधान के लिए सोचना चाहिए। टोंक में खनिज विभाग के प्रशासन की छूट की वजह से बजरी लीज के कार्मिकों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। बनास नदी किनारे डोडवाड़ी गांव में 2 नाके के कार्मिकों ने फिर 3 ग्रामीणों से मारपीट की और पुलिस तमाशबीन बनी रही। भीलवाड़ा में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली। फंदे पर लटका देख उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर चिकित्सकीय जांच में महिला को मृत घोषित कर दिया गया। कोटा में छात्राओं से असमत मांगने और परीक्षा में मनमर्जी के नंबर देने के मामले में आज एसआईटी की टीम छात्रा की मूल परीक्षा शीट जब्त कर सकती है। साथ ही आरटीयू में परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, एचओडी और डीन से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि डर्टी प्रोफेसर ने अपने चहेते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका में भी नंबर दे दिए थे। वहीं एसआईटी की टीम ने ऐसी करीब 30 उत्तर पुस्तिकाओं को जब्त कर लिया था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देर रात शहर की सड़कों पर निकले। इस दौरान थड़ी और ठेला संचालकों और आम लोगों से लोकसभा अध्यक्ष ने इस दौरान कोचिंग इलाके में कई कोचिंग छात्रों और अभिभावकों ने लोकसभा अध्यक्ष के साथ सेल्फी ली।
कोटा के कृष्ण विहार कॉलोनी में दो सांडों के बीच इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई कि एक सांड कार पर जा चढ़ा। सांडों की लड़ाई में कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। श्रीगंगानगर जिले में दिन का तापमान बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तो रात का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को पिछले एक सप्ताह से पड़ रही हाड़ कंपकपाती ठंड से खासी राहत मिलती हुई दिखाई दी। कोटा में आज भी शहर की दर्जनों कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों की दर्जनों कॉलोनियों में 4 से 6.5 घंटे तक बिजली बंद रहेगी, तो वहीं ग्रामीणों के भी अलग अलग इलाकों में कई घंटों तक बिजली बंद रहेगी। अलवर के बानसूर और नारायणपुर में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 60 घंटे के अंदर गौरक्षकों ने 2 बार गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग पिकअप गाड़ियों को पकड़कर अब तक 15 गोवंश को मुक्त करवाया। अलवर में श्री श्याम बाल प्रचार मंडल समिति के तत्वाधान में श्री खाटू श्याम का विशाल जागरण का आयोजन किया गया। इस दौरान कान्हा के दरबार में गायकों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति पेश कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। अलवर के रैनी थाना अंतर्गत पति पत्नी पर 5 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रैनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से गंभीर हालत होने के चलते उन्हें अलवर रेफर कर दिया गया। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में न्यू ईयर वैकेशन के लिए आए पर्यटकों ने सरिस्का के टाइगर में जमकर रोमांचित कर रहे हैं और लगातार पर्यटकों को टाइगरों की साइटिंग हो रही है। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने ट्रक लूट के मामले में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी मौसम खान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस से मिली जानकारी आरोपी मौसम खान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ट्रक चालक को बंदी बनाकर गेहूं से भरे ट्रक को लेकर फरार हो गए थे। अलवर के तिजारा कस्बे में दिन दहाड़े होली चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से 3 बदमाशों ने छेड़छाड़ कर 47,500 रुपये निकाल लिए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस एक बदमाश को धर दबोचा, लेकिन 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। अलवर के बानसूर में बिजली कटौती और जलदाय विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते कस्बे वासियों को पानी की सप्लाई नहीं होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बानसूर में जलदाय विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। सुबह 8 बजे तक भी पानी की सप्लाई नहीं हो पाई। कर्मचारी सही समय पर पानी की सप्लाई खोलने नहीं आते। बता दें, रात में लाइट की कटौती के चलते पानी की टंकी नहीं भर पाती है। इसके बाद जलदाय विभाग के अधिकारियों के आदेश के अनुसार दिन में पानी की मोटर को बंद करवा दिया जाता है, जिससे कि पानी की टंकी नहीं भर पाती। पानी की टंकियां नहीं भरने के कारण कस्बे वासियों को पानी की किल्लत के चलते परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोटा में जिला कलेक्टर ने खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को पास के ही रैन बसेर में शिफ्ट करवाया। कलेक्टर बुनकर ने इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। उन्होंने तीमारदारों की भोजन की थाली में से खाने का स्वाद चखा। पिछले कुछ दिनों से कलेक्टर रात के समय में तेज ठंड से आमजन को बचाने के लिए निकल रहे हैं। इस दौरान एमबीएस हॉस्पिटल, जेकेलॉन हॉस्पिटल, बधाना, रंगपुर इलाके में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों को कंबल बांटे गए। जैसलमेर जिले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की गई। इस नई पहल के बाद जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या में उछाल आने की संभावना है। झुंझुनू में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सेना के रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह का जुनून इस कदर है कि इन दिनों सिर पर फुटबॉल रखकर स्कूटी चलाते हुए गांव-गांव जाकर युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजसमंद की दीवेर पुलिस ने स्कूल से पोषाहार चुराने के 4 महीने पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पोषाहार सामग्री बरामद की। रिपोर्ट के मुताबिक स्कूल के कमरे का ताला तोड़कर पोषाहार का चावल, गेहूं, दाल आदि चुरा लिया गया था। टोंक के मालपुरा में कांस्टेबल समेत रिश्तेदारों पर कार सवार लोगों ने हमला कर दिया। देर शाम बदमाशों ने लाठी डंडों से कार पर हमला कर दिया। कार सवार मालपुरा थाने के कांस्टेबल संजय को चोट लगी है। सिरोही के मुरलीधर जी मंदिर में ठाकुर जी को सर्दी आते ही गर्म पकवान व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस सर्दी ठाकुर जी भगवान को भक्त सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े में स्वेटर, ऊनी वस्त्र पहनाए जाते हैं। टोंक के बालुंदा में मिला भ्रूण। गड्ढे में भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने नगर फोर्ट पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। रेनवाल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित और हरी लकड़ियों का कारोबार चरम पर है। वहीं वन विभाग की टीम हरे पेड़ों की अवैध कटाई, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत राजसमंद जिले में इस बार 2 साल की तुलना में लक्ष्य से 2 गुने सैंपल लिए गए। खाद्य निरीक्षक ने नवंबर माह तक 406 सैंपल लिए, जिसमें से 111 सैंपल अमानक मिले। इनमें दिवाली पर लिए गए खाद्य पदार्थों और मिठाइयों के बीच सैंपल शामिल हैं। फूड इंस्पेक्टर शशिकांत शर्मा ने बताया कि जनवरी से नवंबर माह तक 220 सैंपल का लक्ष्य था,
लेकिन विभाग ने करीब 406 सैंपल लिए। इन सैंपल में 295 सैंपल मानक पर खरे उतरे, जबकि 111 अमानक पाए गए। 78 को सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इनमें से 60 सैंपल का निर्णय भी कर दिया, जिन पर 4,88,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। 18 मामलों की सुनवाई बाकी है। शर्मा ने बताया कि साल 2020 में 240 सैंपल का टारगेट था, जबकि 141 खाद्य पदार्थों के नमूने ही लिए गए, लेकिन 64 का मानक सैंपल पर सुनवाई करते हुए करीब 7 लाख जुर्माना वसूला था। जैसलमेर में आज मौसम में अचानक करवट ली है। मौसम में अचानक आए बदलाव ने हर किसी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। पूरा शहर सुबह से ही कोहरे के आगोश में है। सूर्य देवता ने सुबह से ही अभी तक दर्शन नहीं दिए। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। दिसंबर माह में आज सबसे सर्द दिन दर्ज किया गया। आज न्यूनतम पारा 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सर्दी तेज होने की वजह से जहां किसानों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहीं नए साल का जश्न मनाने जैसलमेर आ रहे सैलानियों की संख्या में भी इजाफा होगा। अलवर जिले के बहरोड कस्बे में 2 दिन पहले बदमाशों के द्वारा एटीएम को गैस कटर से काटकर 15,53,000 लूटने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई। बहरोड डीएसपी आनंद राव ने बहरोड क्षेत्र के सभी बैंक अधिकारियों की बैठक ली। नागौर में दुकानदार को धमकी देने और मारपीट मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपी ने दुकान पर तोड़फोड़ करते हुए दुकान खाली करने के लिए धमकी दी थी। चूरू के रतननगर थाना अंतर्गत गांव होनतपुरा के सुरजाराम द्वारा जहर पीकर आत्महत्या के मामले में 5 नामजद के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस के हाथ अभी कोई सुराग नहीं लगा। बूंदी जिले की सदर थाना पुलिस ने बूंदी चित्तौड़ मार्ग पर कार सवार इंदौर निवासी 2 लोगों से हुई लूट की वारदात का 24 घंटों के अंदर पर्दाफाश कर दिया और रामनगर कंजर बस्ती निवासी 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 साल से फरार चल रहे एक वारंटी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी संजय खेमचंदानी छावनी इलाके का निवासी है। कोटा विश्वविद्यालय में चल रही पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय बैडमिंटन पुरुष प्रतियोगिता का समापन हुआ। आयोजन सचिव डॉक्टर विजय सिंह ने बताया कि खिताबी मुकाबले में कुल 6 मैच खेले गए। राजसमंद जिले के कुंवारिया तहसील के भैरूखेड़ा गांव में क्रांतिवीर भीमा नायक की जन्म जयंती पर उनकी प्रतिमा के समक्ष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। दौसा सदर थाना इलाके के नेशनल हाईवे 11A पर लवाण मोड़ पेट्रोल पंप के समीप 2 बाइक भिड़ंत में 4 लोग घायल हो गए, जिन्हें दौसा जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायलों का उपचार जारी है। बाड़मेर में संभाग स्तरीय आरोग्य मेले का उद्घाटन जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं निदेशक आयुर्वेद विभाग डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा ने किया। कार्यक्रम में आमजन की जबरदस्त भीड़ उमड़ी। बीकानेर के खाजवाला में सीमा पार पाकिस्तान सहित 2 किलो हेरोइन के जब्त किए जाने के बाद श्रीगंगानगर जिले में भी सीमा सुरक्षा बल के द्वारा सतराना एरिया में गहन निरीक्षण अभियान चलाया गया। अलवर जिला संयुक्त व्यापार महासंघ ने पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर प्रशासन की शव यात्रा निकाली और होप सर्कस पर पुतला फूका गया। इस दौरान पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने महात्मानंद की बगीचे पुराना शहर से एक युवक को एक अवैध कट्टे और एक जिंदा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया। आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। धौलपुर में 20 दिसंबर 2022 को दिहौली थाना क्षेत्र में मिली अज्ञात महिला की लाश की पहचान गांव अयला जिला आगरा निवासी पिंकी ठाकुर के रूप में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु गोली मारने से हुई थी। कोटा रेल मंडल द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक संपन्न हुई। राजभाषा के प्रयोग प्रसार के संदर्भ में मंडल राजभाषा कार्य समिति की तिमाही बैठक का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में किया गया। प्रतापगढ़ में अज्ञात कारणों से जहरीली वस्तु का सेवन करने वाली छात्रा की जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। अलवर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत बेराबास गांव में ऊंट ने अपने मालिक की गर्दन को पकड़कर बुरी तरह जख्मी कर दिया। घायल शौकीन खान का राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के 11 केवी विद्युत लाइन को चार्ज किए जाने और आवश्यक मरम्मत के चलते 33 केवी फीडर पुरानी आबादी और 11 केवी फीडर सिविल लाइन से संबंधित क्षेत्र में करीब 3 घंटे तक बिजली आपूर्ति बंद रही। अलवर में बढ़ते साइबर ठगी मामले को देखते हुए पुलिस अन्वेषण भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रत्येक थाने से एक पुलिसकर्मी को साइबर ठगी पर लगाम लगाने को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। टोंक जिले के निवाई इलाके में बीजेपी जिला महामंत्री प्रभु
बाडोलिया हिंगोटिया गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। महाराणा प्रताप क्रिकेट क्लब की ओर से भगत सिंह स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। चूरू के सरदार शहर रोड पर गुजरों की ढाणी के पास निजी बस पलट गई। हादसे में 13 यात्री घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस और निजी वाहनों से राजकीय भरतिया जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया गया। प्रथम प्रशासन पुलिस पब्लिक प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला धौलपुर जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन के मध्य रहा, जिसमें धौलपुर जिला प्रशासन विजयी रहा। श्रीगंगानगर के पदमपुर उपखंड क्षेत्र के रहने वाले वीर शहीद कैप्टन नेवपाल सिंह सिद्धू की 20वीं पुण्यतिथि कल मनाई जाएगी, जिसके तहत रक्तदान शिविर और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। करौली में भाजपा की जन आक्रोश रथ यात्राओं के समापन के बाद अब जन आक्रोश महासभाओं का दौर शुरू हुआ। टोडा भीम विधानसभा क्षेत्र के नादौती मंडल मुख्यालय पर जन आक्रोश महासभा का आयोजन किया गया। अलवर के अलापुर गांव में जमीन पर सरपंच जगजीवन द्वारा जबरन आंगनबाड़ी केंद्र बनवाए जाने के मामले में पीड़ित परिवार जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और सरपंच के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने की मांग की। बूंदी में राजपूत सोशल वॉरियर्स संस्थान के तत्वावधान में शहर के पुलिस परेड ग्राउंड स्थित चंद्रप्रकाश स्टेडियम में राव देवाहाड़ा स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान उद्घाटन समारोह में जिला प्रमुख मुख्य अतिथि थे। प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के रूप में कार्यरत विद्या संबल योजना के शिक्षकों ने पिछले 3 दिनों से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने जिन शिक्षकों को बिना सूचना के हटाया उन्हें वापस लाए। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में खनन माफिया बेखौफ होकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग और प्रशासन की अनदेखी से खनन माफिया धड़ल्ले से विराटनगर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध खनन गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। आखिरकार जयपुर नगर निगम हेरिटेज को गंदी गलियों की सफाई की याद आ ही गई। 15 साल बाद इन गलियों की सफाई का कार्य आज से शुरू किया गया। नए साल के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी तैयार है। रोजाना यहां बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक पहुंच रहे हैं। जयपुर का हर पर्यटक स्थल सैलानियों से गुलजार है। सबसे ज्यादा सैलानी आमेर पहुंच रहे हैं। जयपुर पहुंचे पर्यटकों ने भी यहां के मनमोहक नजारों को खूब निहारा। काला डेरा कस्बे में एक समुदाय विशेष के लोगों द्वारा शहीद बाबा के मंदिर के बाहर बोर्ड लगने से मामला गर्मा गया। बोर्ड लगाने से गुस्साए हिंदू समुदाय के लोग धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जयपुर पुलिस ने एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी बंगाल का रहने वाला था और 7 महीने से फरार चल रहा था। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए